पिछले दिनों मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी और फिर कमेंट्स आए उसके ऊपर। और वो कमेंट्स मोस्टली कुछ लोगों ने तो उसको समझा था, लेकिन कुछ लोग जो है वो शुरू हो गए औरतों और मर्दों के हुकूक़ को बांटने के लिए, वो भी स्पेसिफ़िक हस्बैंड और वाइफ के हुकूक़। मतलब साफ था कि उनको हुकूक़ इंसानी से कोई वास्ता नहीं था। हुकूक़ इंसानी की तरफ उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। और यही माशरे की बुराइयों की बुनियादी वजह है, हर बुराई की। आजकल जो हम देख रहे हैं, कहीं मज़हब के बिना के ऊपर जो लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, या बहुत सारे कानून इस तरीक़े के हैं जिनके बिना के ऊपर लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, घर ख़ानदान में लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, उसकी बिना यही है कि जो दूसरे के इंसानी हुकूक़ की जो है वो परवाह इंसान नहीं कर रहा है, दूसरे से जस्टिस नहीं कर रहा है। और इनजस्टिस के बहाने हज़ारों हैं। इनजस्टिस को भी वो जस्टिफाई करना चाहता है, और यही बड़ी वजह है। और इसको मैंने देखा है लोगों के बीच में। मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मुझे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से मुझे दुख होता है, तो चाहे वो औरतों का हो, ये इस्तेसाल औरतों के ह्यूमन राइट्स का, या फिर मर्दों के ह्यूमन राइट्स का हो। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, और औरतों के ह्यूमन राइट्स की बात करना फेमिनिज़म नहीं है। तो ये वजाहत ज़रूरी थी आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले इंसान को हसास, जो बुनियादी हसास बनाना हो उसको, या बुनियादी उसकी तरबियत हो, घर में होती है। हम सब जानते हैं कि घर जो है वो पहला स्कूल होता है, माँ की गोद, और जो उसका अपना घर होता है, यहीं उसको बुनियादी तालीम मिलती है, उसको तरबियत यहीं से मिलती है। लेकिन इसी घर में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। कभी रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर, कभी कस्टम, कभी कल्चर, तो कभी कुछ, उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है। और आम तौर पर लोग उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का, या उसको ही मतलब ऐसे ही ये ज़िंदगी का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, रीति रिवाज का हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उस बिना के ऊपर जो जुल्म है वो चला आ रहा है सदियों से। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। मैं एक मिसाल देती हूँ। अभी एक है यहाँ पे, और मैं वो पूरी ज़ाकिरीन की फैमिली है, बता दूँ कि जो लोग जुल्म पर बात करते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने को, यही मजलिस हो, यही है, यही ज़िक्र है, जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश नहीं रहना है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। ये दूसरों को बताने वाले लोग के घर का वाक़या बता रही हूँ कि एक साहब जो ख़ुद ज़ाकिर थे, उनकी वाइफ में कुछ अनबन हुई, और उसके बाद उनकी जो वाइफ हैं वो अपने मायके आई, उनके बच्चे भी थे, और उन्होंने अपने बच्चों को ख़ुद परवरिश उनकी कर रही थी। वो उनके शौहर ने नहीं पूछा बच्चों की परवरिश में उनका कोई, वो गई तो फिर वो चली गई, उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा। तो उनकी एक रिलेटिव भी ज़ाकिरा हैं, तो मुझको ये बात मालूम थी। तो एक दिन फिर उनसे मुलाकात हुई, और मैंने उनसे कहा कि आप पढ़ी लिखी हैं, इतना मजलिसें पढ़ती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। और एक लेडी है, वो बच्चों के साथ अपने रह रही है, उसकी परवरिश कर रही है अपने बच्चों की खुद से, और हस्बैंड नहीं देख रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो वो मोहतरमा बजाय इसके कि उनको ये फ़िक्र होती कि हाँ बच्चों को देखना चाहिए है और प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उन्होंने उसके बजाय
मुझसे कहा कि वो तो अपने बच्चों को लेके चली गई हैं, तो अब कोई ज़िम्मेदारी नहीं है हस्बैंड की। वो यहाँ पर होते तो उसकी ज़िम्मेदारी होती, वो लेके चली गई तो उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो मुझको बड़ी हैरत हुई। और दरअसल समाज की बुराइयों की वजह यही है कि हम लोग जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं चाहते, और हम मान रहे हैं कि गलती है, लेकिन उसके बावजूद हम उस गलती को सुधारने के बजाय हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बहुत उससे कि नहीं, अब कोई उसकी कोई गलती नहीं है, उसके ऊपर कोई अब लाइबिलिटीज़ अब इनकी नहीं है, ऐसी कोई ड्यूटीज़ जो है वो नहीं बनती। तो कहाँ से ये व्यू उनकी जो थी वो जस्टिफाइड थी? उन्होंने कर तो ली जस्टिफाइड अपनी, लेकिन कहाँ से जायज़ थी? इसी तरह जहेज़ के लिए या और चीज़ों में, या जिस तरह से औरत और मर्द के जो हुकूक कुछ लोगों को मैंने बयान करते हुए सुना है, बड़े ही अजीब व गरीब है। जहाँ जबकि तरीक़ा ये होता है कि जिसकी जितनी ड्यूटीज़ होती हैं उसके उतने राइट्स होते हैं। ड्यूटीज़ और राइट्स एक दूसरे के एक कॉइन का आप कह लीजिए कि दो रुख होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक की ड्यूटीज़ बताई जाती हैं और एक की राइट्स बताए जाते हैं, जो कि अपने आप में इनजस्टिस है। और जो बात उससे हट गई, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी कि हम अगर कहीं शॉप के ऊपर कोई सामान ख़रीदने जाते हैं, किसी होटल में एकोमोडेशन जो है वो लेते हैं, या कहीं सफ़र करते हैं, तो एज ए पैसेंजर, एज ए गेस्ट हमारे राइट्स होते हैं, वहाँ पे अलग राइट्स होते हैं। मतलब एज ए पैसेंजर अलग राइट्स हम होल्ड करते हैं, जब तक कि हम सफ़र में हैं हमारे अलग राइट्स होते हैं। कोई सामान ले रहे हैं तो एज ए कस्टमर हमारे राइट्स होते हैं। कहीं अकोमोडेट करते हैं किसी होटल में, तो जब तक हम वहाँ पर रहते हैं हमारे अलग राइट्स होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो तो हमारे तब भी हमारे साथ रहते हैं, और हम जब इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे होंगे तब भी वो हमारे साथ होंगे। जब इंसान पैदा होता है ये राइट्स तब से उसके साथ होते हैं, और जब वो मर जाता है तब तक ये राइट्स उसके साथ रहते हैं। बल्कि इंसान का जो बरियल है वो भी डिग्निफाइड तरीके से होना चाहिए, ये भी उसके ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा होता है। तो इन राइट्स को हम रिश्तों में बनने के बाद समाज में फरामोश कर देते हैं। कुरान करीम में बार बार आया है ना, ज़्यादती ना करना, हद से ना गुजरने वाली बात। तो बिटवीन द लाइंस ज़्यादती यही है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करना है किसी को, इनजस्टिस नहीं करना है किसी को। लेकिन ऐसा लगता है कि शादी के बाद हस्बैंड को एक लाइसेंस मिल जाता है वाइफ की ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट करने का, या माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट करने, उसका वायलेशन करने का राइट किसी के पास नहीं है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, समाज में सुधार नहीं आ सकता। क्योंकि घर में वाइफ जो है आपकी, वो भी एक इंसान है, उसके अपने ह्यूमन राइट्स हैं, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। आपके जो बच्चे हैं वो इंडिविजुअल, वो भी इंसान हैं, उनके भी अपने ह्यूमन राइट्स हैं, आप उसको वायलेशन नहीं कर सकते। आप फादर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने बच्चों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने का हक़ हासिल है, या अपनी वाइफ के ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट करने का हक़ हासिल है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकरीरें इस तरह की होती हैं कि जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस को जो है वो जस्टिफाइड किया जाता है, जो कि अपने आप में इनजस्टिस है। कोई भी इनजस्टिस किसी बिना के ऊपर जस्टिफाइड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अपने ह्यूमन राइट्स हैं, और इसका वायलेशन करने का हमको हक़ नहीं है।
जब हम बुनियादी तौर पर ये समझेंगे, इतना हम हसास हो जाएंगे, अपने एक्ट को देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसके हुकूक इंसानी का वायलेशन कर रहे हैं, तभी हम समाज में देख पाएंगे। घर के अंदर होता है इस तरह का वायलेशन, घर के बाहर जब हम निकालते हैं तो फिर वही चीज़, वही हमारे सामने होती है बातें, कहीं मज़हब के बिना पर तो कहीं मसलक के बिना के ऊपर। दूसरे मज़हब और दूसरे मसलक के लोगों का हम जो है वो वायलेशन करते हैं उनके ह्यूमन राइट्स का। आज आप देख लीजिए सारी दुनिया में यही हो रहा है, कहीं गाय के नाम पर हो रहा है तो कहीं किसी और नाम पर हो रहा है। जो राइट टू लिव, जो बुनियादी जीने का हक है इंसान का, वो छीना जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मज़हब के बिना के ऊपर या मसलक के बिना के ऊपर, बहुत जगह मसलक की बुनियाद पर यह होता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। वहाँ पर क्या है कि अपने जो पर्टिकुलर जो कस्टम्स हैं, जो प्रैक्टिस है, उसके बिना पर ये जायज़ करार दे दिया जाता है कि हाँ तुम इसका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करो, जबकि ये गलत है। और उसके आगे आप आइए तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं, या जो स्पेशल पावर एक्ट्स जो लगाया गया है आर्मी के लिए, ये जो कश्मीर में और बाकी कुछ जगह और भी है, तो उससे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा है। और क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स को लेकर हसास हैं ही नहीं, इस बारे हम इन सब चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। UAPA है और बहुत सारे कानून हैं, तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हम बुनियादी तौर पर जब अपने घर पे नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं। पहले घर पर फॉलो करना है, फिर घर के बाहर आप देखिए, पूरे मोहल्ले में या अपने शहर में, अपने मज़हब में या मसलक में, उसके बाद नेशन, वहाँ पे भी यही होता है। नेशन में जो नेशनल लॉज या जो जहाँ भी लॉज बनाए जाते हैं, तो उसमें वहाँ जस्टिफाई कर दिया जाता है कि आपको अपने मुल्क की हिफाजत के लिए है। ये घर की बात थी, रिलीजन, कस्टम, कल्चर के नाम के ऊपर वायलेशन को जो है वो जस्टिफाइड कर दिया गया। बाहर निकले, मज़हब कहीं मसलब के बिना के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जस्टिफाइड हो गया। और उसके बाद बात आती है नेशनल लेवल पर, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं ऐसे लॉज मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो गया कि आप नेशनलिस्ट हैं, और कितने बड़े नेशनलिस्ट हैं, इसके बिना के ऊपर यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने वाले लॉज को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और बाकी लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होती है, हम सब जानते हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स नहीं समझते हैं। हमको परेशानी नहीं होती है कि किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि सुन कर दिया गया है हमारे दिमाग को, बुनियादी तौर पर हमारे घर में ही उस एक एनेस्थीसिया जो है वो हमें दे दी गई है। तो हम कहीं कभी किसी लेवल पर, कभी किसी लेवल पर, कभी किसी लेवल पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देख